नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शहीद यशवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने। भुजवारी ग्राम के आदिवासी परिवार पहुंचे दमोह, जमीन से बेदखल न किए जाने की मांग। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्रा ने टॉप 10 में बनाई जगह। जमीनी विवाद के चलते दो सगे भाइयों पर हमला, एक की हत्या, एक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में दाखिल, आरोपी फरार। सावन सोमवार के चलते शिवालयों के पट बंद, लेकिन लगातार जारी है शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। जमीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि उसके सगे भाई पर भी जानलेवा हमला किया गया है। मामला तेजगढ़ थाना अंतर्गत सामने आया, जहां पर दो सगे भाइयों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बताया जाता है कि जमीनी विवाद के चलते ग्राम के ही लोगों ने ये हमला किया है, जिसमें एक भाई घायल हो गया जबकि दूसरे की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के संबंध में लगातार पतासाजी की जा रही है। तेजगढ़ थाने की उमरिया चौकी अंतर्गत आने वाले सगोनी कला गांव से पूरा मामला सामने आया, जहां दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में भगवान दास अहरवाल नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि उसका सगा भाई राजू अहरवाल घायल है, जिसे गंभीर स्थिति में डायल 100 के माध्यम से दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जमीनी विवाद है, रास्ते को लेकर ये पूरा विवाद है, जिसके चलते गांव के 8 लोगों ने मिलकर ये हत्या की है। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी। वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा इस संपूर्ण मामले की जानकारी ली गई और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से। क्या हो गया इनको? इनको सब झगड़ा हो। किससे झगड़ा हुआ? 9 बजे। किससे झगड़ा हुआ है? और मैं शैलेंद्र तिवारी और सुरेंद्र सिंह लोधी, प्रेम सिंह लोधी, ये रास्ता पे संभव है झगड़ा, रास्ता पे और छुआ कूद पे से और चिनू लोधी, मुक्ते लोधी और एक मानिया को लड़का है, एक भीगम को लड़का गुड्डू और एक कौन है आपके? क्या बच्चा लकड़ू। क्या हो गया इन्हें? लोधी सर के गांव से आए हैं, तो बताएं टोटल 200 माने फुट की लंबाई है, इतनी मकान बनाने माने रास्ता खेत में। अब यह सचमुत्र नवरंग दास को हो कहता है जी बैठे के जाता कभी मोहल्ला के जाता बैठे कभी वे मोहल्ला में भग गए और जितना बैठे गए बस एक लड़का घरेगा चुका है। मैंने कहाँ रहती तो कहूँ नहीं आओ, बस टीका ही है वो मकान में दीदी तैयार किया तो फिर वो पहुँच नहीं पाई तो लड़का के दे रहे थे ना झगड़ा हो। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 है तो 2 जीत गए। क्या नाम है इनका? इसको राजू नाम है, उसको भगवान का भगवत सागवानी कला। क्या नाम है? राजू। क्या हो गया आप लोगों को? झगड़ा हुआ है। किससे? लोधी समाज से और गाँव में। किस बात को लेकर? जमीन और छुआ जमीन रास्ता से और छुआ-छूत के छुआ-छूत ज्यादा मना है। क्या विवाद था जमीन को लेकर कि कब से परेशान कर रहे थे, क्या मामला? ये कम से कम 2-3 साल से परेशान कर रहे था।
कोई केस वगैरह चल रहा था कि नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ वातावरण को लेकर के विवाद हुआ? वातावरण लेकर विवाद हुआ, उनने 1 साल हमें रोक दी, तो हमने भी हार्वेस्टर नहीं निकलन दो उनको हमारी जमीन में से कि जब तुम हमें नहीं निकलन दे तो हम भी नहीं निकलन दें। किस चीज से मारा है आपको? लठ हमारे सर। कहाँ पर थे आप जब आपको मारा? रविदास के चबूतरा के। कितने लोग थे जिन्होंने मारा? हम लोग 3 लोग हते और वे हते 15-20 लोग। कितने लोगों ने मारा है तुम्हें? 20 ही आदमी। क्या नाम है उनके? उनके नाम है एक शैलेंद्र और एक को सुरेंद्र सिंह, प्रेम सिंह और एक को ऐसे भी 15 लोग हैं साहब। कितने लोगों को मारा है? 15 लोगों ने मारा हमने। कितने लोगों को चोट आई है? 2 लोगों को। क्या नाम है? एक तो भगवान दास, एक तो राजू। भैया आपका क्या नाम है? राजू। फिलहाल पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कही जा रही है। 4 दिन में यह तीसरी हत्या सामने आई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। लगातार इस बार भी लड़कियों के द्वारा बाजी मारी गई है, लड़के पीछे रह गए हैं और इस बार जो परीक्षा परिणाम रहा है गत वर्ष की अपेक्षा 4% कम रहा है। वहीं दमों की बात की जाए तो टॉप 10 सूची में इस बार केवल एक छात्र और एक छात्रा के द्वारा अपना स्थान बनाया गया है, जबकि शेष छात्र छात्राएं इस बार पीछे रहे। केवल उत्कृष्ट विद्यालय दमों के छात्र छात्राओं के द्वारा टॉप 10 में जगह बनाई गई। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद दमों के 2 टॉपरों ने अपनी टॉप 10 में जगह बनाई है। दोनों ही विद्यार्थी दमोह नगर के उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्रा हैं। इसके अलावा किसी भी स्कूल ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में कोई स्थान नहीं बनाया। गणित एवं आर्ट विषय में 10वें पायदान पर दमोह के ये छात्र छात्राएं रहे हैं, जिसके बाद परिवार में खुशी की लहर है। आइए हम आपको इनसे और इनके परिवार से मिलाते हैं कि किस तरह से ये पूरी खुशी इनके परिवार के द्वारा मनाई जा रही है। आज कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें हमारी संस्था से 2 छात्र मेरिट सूची में आए हैं। एक आर्ट से है भूमिका कटारिया और दूसरा है रजक, लड़का जो है निखिल रजक, वो गणित संकाय से आया है। रिजल्ट बहुत अच्छा है। केवल दमोह से केवल 2 ही छात्र मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर पाए हैं। कुछ और भी होना चाहिए था, लेकिन बच्चों की मेहनत है, हम लोग की मेहनत है, जितना जैसा कुछ हो पाया हो। केवल 2 ही छात्र हायर सेकेंडरी में दमोह जिले से मेरिट में आए हैं। हमारे सभी शिक्षक और छात्र बधाई के पात्र हैं। सर मेरा निखिल रजक नाम है, एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ता हूँ और जटाशंकर कॉलोनी में रहता हूँ। मैं मैथ संकाय से 12th में 10th मेरिट लिस्ट में आया नाम मेरा। सर मैं इसका श्रेय सर हमारे माता पिता को, शिक्षकों को और भाई बहनों को जाता है। इसका सर मुख्यतः श्रेय सर हमारे राजेंद्र सर, IT वाले सर राजेंद्र सर को और सुजीत सर को केमिस्ट्री के, और मैथ्स वाले सर राजेश गुप्ता सर को और रैदास सर को, चौरसी सर को और पटेल सर को जाता है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? सर हम 6-7 घंटे पढ़ाई करते थे दिन में सर, और इसी तरीके से पहुँचे हैं। सर हमारे पापा की दुकान है सर प्रेस की, और मम्मी बड़ी बनाती हैं सर। क्या संदेश देना चाहेंगे? सर यही संदेश देना चाहेंगे सर, अच्छी पढ़ाई करें सर सभी लोग। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा लड़का अच्छे परसेंट से पास हुआ है, अच्छी पढ़ाई करी है खूब, और बड़ा लड़का वो करत रहो के पढ़ो भैया पढ़ो, हम भी करत रहे के पढ़ाई करो, हम तो कुछ जानत नहीं है। बहुत खुशी भाई है हम लोग को, उनके पापा प्रेस करा था, हम बड़ी बनाते हैं। कितने घंटे? 5 बजे उठ जा, 4 बजे उठ जाते वे, तो वो नहीं उठाते तो हम और उठा देते, बड़े भैया भी उठा देते हमारा बड़ा लड़का कि पढ़ो भैया पढ़ो, बड़े ही रहते हम तो कि भैया पढ़ाई करो, हम बड़ी बनाते हैं, पापा प्रेस कराते हैं, तो कछू तो बढ़ो अंगारे, ऐसे तो नहीं कि जैसे हम मर रहे हैं तो आप रहो, कम से कम अपने पैर पे खड़े हो जाओ तुम, यही बोलत रहते हैं हमारा। तो आज बहुत खुश हूँ मैं अधिक, क्योंकि मेरा लड़का इतनी पोजीशन में पहुंचा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, गरीब परिस्थिति का आदमी था, इसलिए हमारे लड़के ने अच्छा दर्जा दिया, अच्छे नंबरों से पास हुआ। कितने % बने हैं? 96% बने हैं उसके।
किस विषय से करते थे? ये गणित से करता था और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, आज बहुत खुश हूँ। क्या नाम है लड़के का? लड़के का निकल रजक है। कैसी मेहनत से पढ़ाया है आपने? बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, दिन में रात में काम कर करके, और अच्छी खुशी से वो पढ़ा भी है, अच्छा भी है। उसका रोलिंग अच्छा था तो हम लोगों ने सोचा भैया भगवान करे तो पढ़ता जाए अच्छा, इसलिए बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत खुशी है। सर इस समय मैं बहुत अपने ऊपर प्राउड महसूस कर रही हूँ, क्योंकि सर मेरे टीचर्स और मेरी फैमिली ने जो सपोर्ट किया ये सब उन्हीं के कारण हो सका है। और सर मैं आगे एक सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, इसी कारण से मैंने 10th के बाद आर्ट सब्जेक्ट को चुना है। सर मैं 8 से 10 घंटे पढ़ती थी डेली, और सर इंग्लिश की कोचिंग भी ज्वाइन की थी, बट वो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है, मतलब मेन सब्जेक्ट नहीं है, एडिशनल है। इस कारण से मैंने इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन की, क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए मैं 1 घंटा डेली उसको देती थी, बाकी का ऑल टाइम मेरे मेन सब्जेक्ट को देती थी मैं। नकीरेसियन परिवार छात्र छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, इसी तरह से आगे बढ़े और दमोह मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। संजय सरवरिया, लकीरेसियन न्यूज़ दमोह। दमोह सागर बांध पर आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक ट्रक जिसमें रेलवे का सामान लोड था अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक चालक की माने तो सामने गाय आ गई थी, जिसके बाद ये ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में जा पहुंचा। इसमें रखे सामान का भारी नुकसान बताया जा रहा है। दमोह जा रहे खाली करने रेलवे गटर, ये गड्ढे में गाड़ी कूदी, सामने आ गया गौ क्रॉस करने से। उसके बाद में बच्चा ने सोचा गड्ढे में गाड़ी की सीधा खेत में आ गई। ये अहमदाबाद से लोड हुआ था गटर रेलवे का, ब्रिज बनना था वही। कहाँ घटना घट गई है? घटना गड्ढे में हुई है। क्या नाम है आपका? सत्यदेव। कहाँ के रहने वाले हो? रायबेली। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बेजौरी में रहने वाले आदिवासी परिवार काफी परेशान है। पिछले 25 से 30 वर्षों से जिस भूमि पर काबिज थे, अब इस भूमि से इन्हें बेदखल किया जा रहा है। वन विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, इस बात पर ग्रामीणों को काफी आपत्ति है। ग्रामीणों का कहना है कि दबंग लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते बार बार उन्हें परेशान करवाया जा रहा है। बिजौरी ग्राम में रहने वाले आदिवासी ये परिवार के लोग हैं जो काफी परेशान है। महिलाओं के साथ दमोह में लॉकडाउन के बीच भी पहुंच गए। इनका कहना है कि इन्हें वन भूमि से बेदखल किया जा रहा है। लगभग 35 वर्षों से ये काबिज हैं, जबरन इन्हें हटाया जा रहा है। पहले किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, अब दबंगों की नजर इनकी जमीनों पर है, जिसके चलते इनकी आशियाने को भी तोड़ा जा रहा है। कहाँ से आए हो? सहायता की जाए, गरीब लोग यहाँ जा सकते। ठीक है, ये अंदर से दिला लो। ये एक ही है? ठीक है, बढ़ा दो और ये अंदर से दिला। ठीक है दादा। जाति के लोग हैं, तो हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है, थोड़ी सी सरकारी ज़मीन कर रहे हैं, तो वन विभाग वाले जाते हैं, परेशान करते, और आज की 35 साल पहले दिखा रहे आ रहे हैं। तो कुछ लोग गांव के भी हम सरकार दे जाते, तो लोग परेशान करते। वो इसके पहले कभी नहीं हम लोगों से कहा कि यहाँ पर वन विभाग वालों की ज़मीन कोई नहीं आए, और हम फसल बोल रही, तो काटन भी नहीं ले रहा है, कह रहे उजार दो। आपने आवेदन दिया था?
आवेदन दिया था। क्या हुआ, आज तक मिले पट्टे? नहीं, कोई पता ही नहीं चला आवेदन। भदोरी से आया। क्या हो गया? सर हम लोग 30 साल से कब्जा किए हैं छोटी जमीन पर, और आज तक किसी ने कोई विवाद नहीं हुआ। आज की स्थिति में हमारी फसल उजाड़ी जा रही है बैंक के द्वारा, और गांव के भी साथ में रहते हैं। ये हमारे आए कि सब हमारे के गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं। अभी तक पट्टा नहीं मिला आपको? अभी तो तक कोई पट्टा नहीं मिला। 1-2 बार मोना हो चुके तो गोल में हो खड़े, फिर भी नहीं मिला। फिर भी कोई पट्टा कोई सुनाए नहीं। आप लोगों ने आवेदन दिया था क्या? आवेदन दिया था सर, वो आवेदन को कोई उत्तर नहीं आया हमारे पास। साल को कब्जा है, एक बार आवेदन दे दिया तो कल बेरवाई पटा रहा रही, और हमारे आदमी की उताई में रास्ती हो गई। अब हम कहाँ मौका लें? अब तो हम कोई डी मोहता के बैठे। कितने साल से रह रहे हो वहाँ पे? 20 साल से उताई रह रहा है, टपारियाँ बनी हैं। अब क्या हो गया? अब परेशान कर रहा है, फसल चरवा रहा है, गल पेड़ रहा है, तार पटा लाए और मार भी धर रहा है। कौन मार रहा है? बे गाँव वाले मरवा रहे हो नहीं से। किससे? रेंज वालों से। जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस संबंध में उचित कदम उठाया जाए और उन्हें जमीन से बेदखल न किया जाए। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। जवेरा थाने की सिगरामपुर चौकी अंतर्गत रहने वाले एक परिवार काफी परेशान है। परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की जा चुकी है, एक महिला की मौत हो गई। अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस बात से दुखी होकर पीड़ित परिवार के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। जवेरा थाना अंतर्गत सिगरामपुर से ये पूरा मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसके एक परिवार के सदस्य की हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा मामला जांच में लिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे काफी दुखी हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। माता राम खकड़ दी महाने लात मार दी है सर, तो माता राम मेरे तक गिर गई। तो उसको उठाई, वहाँ पर लाए चौकी रख दिया गया। मान लो 4:30 बजे से वहाँ से डिलीवरी 6-7 बजे खत्म हो गई। कहाँ की घटना है? हकीकत में जी घटना कहाँ की है? ग्राम घाट। कितने लोग थे वो लोग? बेहते 5 भाई। सबने मारा? एक ने मारा, बहुत पीछे से 2-3 लिपटे थे, एक ठाण एक लात मार दो। क्या कार्रवाई पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जाके कह रही कि भाई हम इंक्वायरी करेंगे कम से महीना गुजर गए। कुछ नहीं हुआ? 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। जितन सिंह। क्या हो गया? मेरी नानी को हम लोगों ने मारा, और मारने के बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग 1 महीने से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और हम लोग को मारने की भी धमकी दे रहे हैं कि अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो मारेंगे आप लोगों को भी, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो पैसे की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। कौन से थाने अंतर्गत रहते हो आप लोग? सिगरामपुर जवेरा। कुछ नहीं हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ सर। देखने लायक होगा इस संबंध में पुलिस क्या कदम उठाती है, कब तक जांच पूर्ण होती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे। उनके द्वारा जहां बांदकपुर में जाकर पूजा अर्चना की गई, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए गए, तो वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा दमोह नगर के शहीद यशवंत चौक पर शहीद यशवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उनके एक मित्र के द्वारा ये प्रतिमा उन्हें भेंट की गई, जिसके बाद यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया। काफी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। देश की आजादी में दमोह के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमेशा ही कुछ ऐसे कारनामे किए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। स्वर्ण अक्षर में दमोह का इतिहास दर्ज है, क्योंकि यहाँ पर क्रांति वीरों के द्वारा अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराने का प्रयास किया। कुछ क्रांतिवीर ऐसे हैं जो कभी पकड़े नहीं गए, कुछ क्रांतिवीर ऐसे हैं जिनके परिवार को ही अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का लगातार दमोह में विरोध हुआ है। ऐसे ही एक शहीद थे यशवंत सिंह, जिनको याद करते हुए दमोह वासियों के द्वारा गौरी शंकर जो तिराहा है उसका नाम शहीद यशवंत सिंह चौक रखा गया था। इसके बाद दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री के द्वारा यहाँ पर मूर्ति लगाने का संकल्प लिया गया। उनके मित्र देवेंद्र शर्मा के द्वारा ये मूर्ति बनाकर भेंट की गई
आज इस मूर्ति का अनावरण हुआ। लॉकडाउन के चलते काफी सादगीपूर्ण तरीके से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस संबंध में दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से चर्चा की। आज मैं उन तमाम वरिष्ठ जनों का हृदय से आभारी हूँ जो लगातार शहीद यशवंत सिंह जी की स्मृति को अपने सामर्थ्य के अनुसार परंपरा को यहाँ तक लाते रहे। मैं आज विशेष तौर पर मेरे मित्र देवेंद्र शर्मा जी का आभारी हूँ जिन्होंने जयपुर से प्रतिमा भिजवाई और उनने अपनी तरफ से उसको भेंट किया। मैं शहीद परिवार के प्रति नमन व्यक्त करता हूँ। इतनी यशस्वी गाथा आने वाली पीढ़ी उसको और आगे बढ़ाएगी, उससे सीखेगी। यही मैं अपेक्षा करता हूँ। इन स्थानों की शुचिता शुद्धता बनाए रखना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है और मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसको पूरा करेंगे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण एवं शहीद यशवंत सिंह के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। बटियागढ़ थाना अंतर्गत ऑटो पलट जाने से 8 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि आंजरी से जटाशंकर मुंडन कराने के लिए जा रहे थे कि बीच रास्तों में ऑटो पलट गया। बटियागढ़ थाना अंतर्गत ये पूरा मामला सामने है। एक ऑटो में निर्धारित से अधिक सवारियों को ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि आंजनी से जटाशंकर ये ऑटो जा रहा था कि बीच रास्ते में ऑटो पलट गया। इसमें बैठे 8 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें से 6 से अधिक लोगों को दमोह जिला अस्पताल भी लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना दोपहर की बताई जा रही है। घायलों का उपचार जारी है। मुंडन कराने के लिए परिवार जा रहा था। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। अनंतराम। कहाँ के रहने वाले हैं? आनंद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? आनंद से जटाशंकर जा रहे थे। क्या हो गया? मुंडन कराने जा रहे। क्या हो गया? तो कैसे एक्सीडेंट हो गया? कैसे हो गया? आप साइकिल में गिर गए। कितने लोग घायल हुए हैं? 6 लोग घायल हुए। क्या नाम है 6 के? एक का मोलानी, एक का रूबी, एक का बबलू, एक का अनंतराम और एक लड़की का नाम पिंकी। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ है? जटाशंकर जा रहे थे, मुंडन करा देना। क्या हो गया? ऑटो पलट गया। कितने लोगों को चोट आई है? 8 आदमी है, 2 तो 4 तो सारे करा रहते हैं। माने चाहिए हमारा 4 आदमियों का चोट आई। कैसे पलट गया ऑटो? तो एक बार भी पलटो तेजी में चला रहा था। हमें तो कुछ समझ में नहीं है कि ऑटो क्या लगा होगा। कोई वैसी
किसी को कुछ समझ नहीं। शराब आप पिए थे क्या? ड्राइवर शराब पिए थे क्या? नहीं, हमारा तो जाने का हवाई के समान सुनो तो का हो उसका हवाई के समान स्वभाव माने ऐसी जो सुना। हालांकि परिवार के सदस्य गोलमोल जवाब दे रहे हैं, किसी भी तरह से सच बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है। ऑटो पलट गया, 8 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनका उपचार जारी। वहीं ऑटो के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है, ऑटो चालक की तलाश जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। दमोह थाना अंतर्गत आने वाले अमाटा जमुनिया से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग की नाले में डूब जाने से मौत हो गई। परिजनों के द्वारा शव को देखा गया, पुलिस को मामले की जानकारी भी दी गई। पुलिस के द्वारा मान कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया। दमोह थाना अंतर्गत अमाटा जमुनिया से पूरा मामला सामने आया, जहां पर गन्नू पिता मंगल आदिवासी नाले में डूब गया। बताया जाता है इसे फिट की बीमारी थी, जिसके चलते रात्रि के समय ये घूम रहा था और अचानक नाले के समीप गया, जहां पर पानी में डूबने से इसकी मौत हो गई है। जमुनिया विठल नाम है हमारा जमुनिया। तो कौन है आपके पति जो है हमारा? क्या हो गया इन्हें? उसको सर चक्कर आते आते घूमने के लिए रहा, सुबह पानी में गिर गया। क्या नाम है इनका? गन्नू। दमोह थाना पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बालकपुर में लगातार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। सोमवार के दिन पट बंद रहे, भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं हुए। लॉकडाउन के चलते मंदिर प्रशासन के द्वारा सोमवार और मंगलवार को भी पट बंद रखे गए, लेकिन यहाँ विधि विधान से पंडितों के द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बालकपुर में भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का प्रवेश बंद है। सावन सोमवार में जहां लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते थे, लेकिन भक्त काफी निराश है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पा रहे। ऐसे में जो यहाँ के पुरोहित हैं लगातार पूजन अर्चन कर रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी पर विजय प्राप्त हो, इसकी कामना भी कर रहे हैं। यहाँ पर निरंतर नियम अनुसार पूजन अर्चन जारी है। आइए हम आपको कराते हैं भगवान जागेश्वरनाथ धाम के दर्शन। श्री जागेश्वरनाथ भगवान की जय। आज श्रावण का चतुर्थ सोमवार है। श्रावण सोमवार की सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जागेश्वरनाथ जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आज चतुर्थ सोमवार होते हुए भी इस महामारी कोरोना के कारण मंदिर के बाहरी गेट बंद हैं और दर्शनार्थी जो नियमित आते रहे हैं वो आए हैं। उन्होंने भगवान जागेश्वरनाथ जी के द्वार पर ही अपना प्रणाम किया, पुष्प माला इत्यादि अर्पण करके वहीं से प्रार्थना करके वापस हो गए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान शीघ्र ही इस महामारी से हमको मुक्त कराएं। इस निमित्त भगवान से
प्रार्थना भी की जा रही है। जैसा कि आप सबको विदित है, 11 दिवसीय रुद्राभिषेक का आयोजन चल रहा है। आज 7वां दिवस है। यह रुद्राभिषेक का आयोजन 31 जुलाई तक चलेगा। 31 जुलाई को समापन होगा। धन्यवाद। सभी अपने घर पर रहें और भगवान का ध्यान वहीं से करें। भगवान सबका कल्याण करें। जय। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज संभव। कोरोना वायरस जैसी महामारी लगातार फैलती चली जा रही है। ऐसे में दमोह विधायक राहुल सिंह के द्वारा पूजा अर्चना की गई। भगवान से कामना की गई कि जल्द से जल्द इस बीमारी पर विजय प्राप्त हो। दमोह विधायक राहुल सिंह के द्वारा अपने निवास पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। सुबह से लेकर शाम तक ये पूजन अर्चन चला। दमोह विधायक का कहना है कि देश में अमन, चैन, शांति रहे, इसके लिए पूजन पाठ किया जा रहा है। साथ ही कोरोना वायरस जैसी महामारी पर जल्द ही विजय प्राप्त हो, इसकी कामना भी की गई। देशवासी, प्रदेशवासी और दमोहवासी इस महामारी से बचे रहें, इसका विशेष प्रार्थना भी यहाँ पर किया गया। अपस्तदीवसो शरीरे पांडवस्तादासा विस्मया विष्णु धृतरोमा धनंजया प्रणव शिरसा देवं शतांजलिर्वास्तव हरि ओम भावं पश्यामि देवा तव देवदेहे सर्वांका भूत विशेष संगान ब्रह्माणि समकम लासनस्तव ऋषि सर्वान् निर्वास दिव्यानेत्रम इस अवसर पर उनका परिवार भी साथ में रहा। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज संभव। सागर का रहने वाला एक युवक जो कि हटा जा रहा था कि बीच रास्ते में गड्ढा बचाते समय युवक गिर गया, जिसे गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार। सागर के मकरोनिया में रहने वाला नीरज पिता नरेंद्र पांडे जो मकरोनिया से हटा जा रहा था, बीच रास्ते में सड़क में गड्ढे अधिक थे, जिसके चलते युवक गड्ढा बचाने का प्रयास कर रहा था, तब हो गई, जिसके बाद युवक चोटिल हो गया। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी। क्या नाम है? नीरज पांडे। कहाँ के रहने वाले हो? मानस नगर में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ? रिजर्वेशन लेके आए थे कल रात 12 बजे। कहाँ जा रहे थे? और अभी हम टायर के लिए रवाना हुए थे तकरीबन 8 किलो। कहाँ पे? टायर के लिए जा रहे थे। हटा हटा। कैसे जा रहे थे? क्या कैसे जा रहे थे आप? कैसे जा रहे थे? फोर व्हीलर मैजिक की महिंद्रा कंपनी। ठीक है। और कछु हो सारा भेजो तो पैसा वैसा रहे थे। किस चीज़ से टक्कर हुई आपको? गड्ढा बचा रहे थे तो क्या हुआ? सामने से एक ट्रक भी आ रहा था, तमाम बड़ा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट घोषित हुआ ही कि प्रदेश के बच्चों में हलचल बढ़ गई, जानने के लिए कि मेरा नंबर क्या आया। और जब रिजल्ट आया तो कई बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। दमोह में कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें जिले के उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा सिद्रा बानो ने बाजी मारते हुए 500 में से 479 अंक हासिल कर दमोह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिद्रा बानो गणित विषय की छात्रा हैं, जो भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करने की बात कह रही हैं। वहीं सिद्रा बानो के पिता खुद भी एक शिक्षक हैं, मास्टर तैयब अली, और उनका सारा घर आज खुश है और अपनी बेटी की कामयाबी पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। मेरा नाम सिद्रा बानो है और मैंने गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल से 500 में से 479 अंक 12वीं कक्षा में प्राप्त किए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल हुई आपको?
बस कुछ घंटों की पढ़ाई से मैंने सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ाई करती थी और फिर स्कूल से आने के बाद रात में 11 बजे तक पढ़ाई करती थी। अब इसका क्रेडिट किसको दोगे? इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा को, फिर उसके बाद अपने सभी टीचर्स को, उन्होंने मेरे साथ बहुत तैयारी की, और अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। अपने और साथी बच्चों के लिए क्या पैगाम है आपका? मैं अपने सभी साथी भाई बहनों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि उनके माता पिता उन पर बहुत भरोसा करके उन्हें स्कूल भेजते हैं, उन्हें ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसलिए वो अपनी उनके भरोसे को कभी ना तोड़ें और बहुत अच्छी पढ़ाई करें, अपने घर का, अपने स्कूल का बहुत नाम रोशन करें। आगे क्या करने का इरादा है आगे बढ़कर? आगे मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, उसके बाद यूपीएससी करके अपना योगदान सिविल सर्विस में देना चाहती हूँ। बहुत खुशी हो रही है। किस तरीके से बच्ची आपकी पढ़ाई करती थी? बच्ची सुबह फजर की नमाज के बाद उठ जाती थी और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती थी। रात में उसे बार बार मना करने के बाद भी कि भाई अब सो जाओ, इतनी ज़्यादा ना पढ़ाई करो, फिर भी वो मानती नहीं थी, लेकिन उसे पढ़ाई करती रहती थी। अब क्या इरादा है आगे बच्ची में? अब जो वो कहेगी वही उसको अपन कहेंगे। अभी हालांकि उसको बीएससी कंप्यूटर साइंस से करने का इरादा है। कितने अंक हासिल किए? 500 में से 479 अंक प्राप्त किए। ये बहुत बड़ी बात है परिवार जी बिल्कुल। पथरिया थाना अंतर्गत दो पक्षों में विवाद हुआ। एक कब्जे को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। मामला थाने तक जा पहुंचा, जहां दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया गया है। पथरिया में बेजा कब्जा को लेकर दो परिवार आमने सामने हो गए। बताया जाता है कि एक तखत रखा है, चाय का ये तखत है, जिस पर बरसों से एक परिवार अपनी रोजी रोटी चला रहा था। किसी बीच पड़ोसी के द्वारा इस तखत को पलटा दिया गया, गुमटी को तोड़ दिया गया, काफी नुकसान किया गया। दोनों पक्षों में विवाद हुआ तो मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा, जहां पर चौरसिया परिवार की सुनवाई काफी देर के बाद की गई। लगभग 3 घंटे के बाद उनकी सुनवाई हुई, जबकि दूसरे परिवार की सुनवाई तत्काल कर दी गई। दशरथ चौरसिया, हम सुबह गए तो हमारी दुकान के सामने चद्दर लगा ली उनने, और हमने उनसे चद्दर हटाया तो उन्होंने हमें गाली दी और हमारी चद्दर फतरा मारा और हमारे हाथ में फ्रैक्चर रॉड मारी है, और हमारी दुकान के लिए ज़बरदस्ती कह रहा हमारी जगह है खाली कर दो, और हमारा 40 साल से केस चल रहा है हाई कोर्ट में, और ज़बरदस्ती से परेशान कर रहे हैं। आप कब से दुकान करें हैं वहाँ? 40 साल से कम से कम। आज सुबह क्या हुआ फिर? आज हमारे संग सर और हम चाबी तारों खोल में गए, हमारा टट्टा निकल रहा तो जबरदस्ती में टट्टा खोलो सर। उसके बाद में हमारा चद्दर से हमारा पत्थरा मारे, उसके बाद चद्दर खोलन नहीं दिया, जबरदस्ती से हमारे यहाँ हाथ में राड मार दी। और क्या कहा? और उन्होंने जब बोला कि हम दुकान नहीं खाली कर रहे हैं तो हम आगे धर देंगे दुकान में। जमीन किसकी है वो? सरकारी है सर, जनपद की। जनपद की जमीन है। केस कब से चल रहा है उस पे आपका? हमसे कम से कम 40 साल से केस चल रहा है। आपने जनपद की रसीदें भरी हैं? हाँ भरी है हमारे पास। कब तक की भरी है? हमारे पास कम से कम 10-15 साल की रसीदें रखी हैं आपके पास? रसीदें दिखा सकते हैं आप? बताएं आज सुबह क्या हुआ आपके साथ? हमारे पति दुकान खुल गए 9 बजे। रतन सेठ है, उनने इनकी चद्दर लगा ले दुकान के सामने, इनने चद्दर हटाए सो इनके लाने पत्थर मारने लगी और छड़ी निकाल लाए और वह मार रहे थे। वो कह रहे थे अगर दुकान खोलो तो हम तुम्हें जान से मार डाल हैं। आपके साथ क्या हुआ? हमने इनको पत्थर मार भी दौड़े, हमने पत्थर पकड़ो सो हमारा हाथ पकड़ के हमें धक्का दो सो हम भी गिर पड़े नीचे, और उनकी में से भी बहुत गालियाँ दे रहे। आप थाने रिपोर्ट लिखवाने गई थी? थाने रिपोर्ट लिखवाने गए थे। कितनी देर बैठी रही आप वहाँ? 3 घंटा हम बैठे रहे, जब हमारी रिपोर्ट लिखी गई सर। और जो सामने वाला पक्ष था उसकी रिपोर्ट? उनकी पहले लिखी गई। कितनी देर पहले लिखी गई? उनकी बिल्कुल जैसी भी आए उनकी तुरंत ही अस्पताल पहुंचा। पहले कौन पहुंचा था? पहले हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग की रिपोर्ट पहले नहीं लिखी गई। थाना प्रभारी आपसे क्या बोल रहे थे? थाना प्रभारी हमने सर से बोला सर देखो जब इतने बूढ़े इंसान हमारा ने हाथ पकड़ो ऐसा करो सो, हमसे कह रहे थे कहते हमें अगर तुम औरत न होती तो हम तुम्हारा ना ऐसा मार देगी। कैसे बोल रहे लेडीज से हम कह रहे थे ऐसी कह रही इनसे। हमने कि सर जी जब हमारे संग अत्याचार कर रहे हैं तो हम कहे हैं ना हमारे पति के लाना मार है, हम कछू नहीं कहे हैं कहे हैं। क्या क्या हुआ वहाँ पर? 8 दिन से सर परेशान कर रहे जी हमारों के लाने। 8 दिन हो गए, 8 दिन से बिल्कुल। परसों शुक्रवार के दिन पथरा लेके मार भी दौड़ी थी
35 साल से हमारो तो दुकान पर बैठे हैं, हमारो कहाँ जाए, हमारो दुकान ही बस को हमारा जीवन को सब आधार है। अगर हमारी आपका केस भी चल रहा है कोर्ट में? हमारा केस चल रहा है सर, 35 साल से हम जनपद की तरफ से केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया गया है। जैन समाज के वो आए हैं, उनको चोट लगी है, और 84 समाज के आए हैं, उनको चोट लगी है। इस जब क्या बोलते बेजा कब्जा के ऊपर से उनका दोनों में विवाद था, इसलिए दोनों तरफ से मारपीट हुई, दोनों तरफ से अपराध कायम हो रहे हैं। एक गरीब परिवार जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, लॉकडाउन के बीच धारा 144 लागू होने के बाद काफी तादाद में लोग भी यहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। सारा तमाशा चलता रहा। एक गरीब परिवार परेशान नजर आया। पथरिया से सहयोगी गगन सेन और आफ्ताब खान के साथ संजय सरवरिया, लखेड़ी से न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शहीद यशवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने। बिजौरी ग्राम के आदिवासी परिवार पहुंचे दमोह, जमीन से बेदखल न किए जाने की मांग। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्रा ने टॉप 10 में बनाई जगह। जमीनी विवाद के चलते दो सगे भाइयों पर हमला, एक की हत्या, एक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में दाखिल, आरोपी फरार। सावन सोमवार के चलते शिवालयों के पट बंद, लेकिन लगातार जारी है शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।